पहला स्टेप माइंड मेकअप करना है, कैफ क्वालिफाई हो गया, क्या करना है, क्या करना है, याद है? कैफ क्वालिफाई होने के बाद टाइम टू चेंज। अब अपने आप को बदलना है। कैसे बदलना है? अब ये समझना है कि पढ़ाई एक इंतहाई शदीद ज़रूरी चीज़ है। अब ये समझना है कि घर वाले जब डेली सुबह 6 बजे 7 बजे उठाते थे कि स्कूल जाओ, तो हमें नफरत हो रही होती थी स्कूल जाने से, इसलिए कि हमें नहीं पता था कि वो स्कूल हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारी लाइफ को कितना इंप्रूव कर रहा है। अब वो वक्त आ गया कि ये समझना है कि ये पेपर और इनका पास होना शायद दुनियादारी के लिए नहीं है। आप अभी तक इसलिए पढ़े कि दुनिया को नजर आए कि मेरे पेपर पास हो रहे हैं। अब सीफैप में अपने आप की नीयत के लिए पढ़ना है। अब इसलिए पढ़ना है कि मुझे ग्रो करना है। अब इसलिए पढ़ना है कि मेरी तनख्वाह बेहतर होगी। अब इसलिए पढ़ना है कि मेरा माशरे में मकाम बेहतर होगा। तो अब एक मैच्योर इंसान बन के पढ़ाई के असल फायदे को समझ के पढ़ना है। जब आपको पता होगा ना कि मेरे पेपर पास होने से मेरा ये रिस्पेक्ट इतनी बढ़ जाएगी, मेरे पैसे इतने बढ़ जाएंगे, तो फिर आप उसको इबादत समझ के कर रहे होंगे, फिर आपको मज़ा आएगा। तो पढ़ाई अब मुसीबत नहीं है, अब पढ़ाई आपकी प्रोग्रेशन है। आप अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं, पढ़ाई इज़ द की जो आपके आज के गुर्बतज़दा इंसान से आपको अमारत वाली लाइफ की तरफ लेके जा सकती है। तो अब पढ़ाई को इज्जत दो, नहीं वोट को इज्जत दो वाली बात। सीए फाइनल के स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है? आर्टिकल से रिलेटेड स्पेसिफिक पॉइंट ये है, लेकिन ऊपर वाले सारे पॉइंट्स टोटल जनरल है। नई रूटीन और नई इन्वायरमेंट। आप भले सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, भले आप आर्टिकल्स में गए हुए हैं, आप बिल्कुल एक डिफरेंट रूटीन और इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। आपको लगता है मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो समझदार हो गया हूँ। अगर आप फर्म में गए हैं तो वो बंदा जो कि सुबह 11 बजे सो के उठता था, अब उसको सुबह सुबह फर्म में जाना है, और ऐसे नहीं जाना, टाई शाई लगा के जाना है, बाबू बन के जाना है। इस दफ़ा मुंह भी धोना पड़ेगा घर से निकलते हुए। इधर तो हमारे पास क्लासों में शलवार पे टी शर्ट पहन के बच्चे आए हुए होते थे, बाल बिगड़े हुए होते थे, साफ नजर लग रहा होता था। उठे, टाइम देखा, अच्छा चलो यार आब्दी साहब की क्लास है ना, खैर है। चलो आब्दी साहब तो फिर भी वो है, जवाद साहब की क्लास है, तो उधर तो मतलब जो है ना वो भले वही जो है ना वो रात का खाना भी मुंह पे लगा हुआ है, तो उस समय भी आ गया कि ठीक है यार ऐसा कोई मसला नहीं है। अब आपको साफ सुथरे होके, प्रोफेशनल होके अच्छा दिखना होगा। कुछ ड्रेस पेंटें खरीदनी होंगी, कुछ पैंट शर्ट पहनने की आदत डालनी होगी, कुछ थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो उसकी तराश खराश रखनी होगी। अगर आप शेव में हैं तो फिर प्रॉपर शेव होनी चाहिए। अपीयरेंस फर्म के हिसाब से अब आपको एक डिफरेंट तरीके से, अब आप एक गुलामाना ज़िंदगी में जा रहे हैं। आप अभी तक आज़ाद थे, अपनी पसंद के टाइम पे पढ़ते थे, तो अब आपने किसी और की पसंद के टाइम पे किसी और की पसंद का काम अपनी ज़िंदगी में बैठ के करना है। तो आपकी ज़ाती प्रेफरेंस पीछे हो जाएगी और आपको यू हैव टू से यस सर, जो कि क्लास में कभी भी नहीं कह पाते थे। घर से काम करके आए हैं, नो सर, यस सर तो कभी पहुंचा ही नहीं ना। तो नई रूटीन, नई इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैफ तक फर्स्ट अटेम्प्टर बच्चा सीफैप में आके इस वजह से रह जाता है कि अब वो एक डिफरेंट रूटीन का आदी हो गया होता है, और आप काम के बाद जब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग मऊफ हुआ हुआ होता है। आप जब फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं उसमें आपको ब्रेकें चाहिए होती हैं, तो जब आपने पूरा दिन काम किया है, लैपटॉप पे बैठ के खुश्क अकाउंटिंग का काम किया है, तो फिर दिल नहीं कर रहा होता पढ़ने का। फिर दिल करता बंदा सीजन देखे, और फिर सुकून चाहिए होता ना। अब आपको किसी ने पूछना भी नहीं है, आर्टिकल्स कर रहे हो, जब दुनिया की नज़र में आप एक दफ़ा फर्म में चले गए तो दुनिया टिक लगा लेती है, यार बस ये बच्चा आप कुछ ना कुछ खुद ही से कर ही लेगा। तो जब वो टिक लग गया ना, तो अब जब आपने दुनियादारी के लिए पढ़ना ही नहीं है तो फिर पढ़ाई का दिल ही नहीं करता। यहाँ वो अंदर का इंसान जगाना है जिसको समझ आए कि पढ़ाई मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है। मैं आज पढ़ाई करूँगा तो मैंने फ्यूचर में जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करके खूबसूरत लाइफ जीऊँगा। अब आप में और आपकी खूबसूरत ज़िंदगी में बेसिक डिफरेंस आपकी अपनी सुस्ती रह गई है। आप यहाँ तक अगर पहुँच गए इंशाल्लाह ताला, रिजल्ट में अगर क्लियर होते हैं, वंस आप आर्टिकल शुरू करते हैं और आप एक पैटर्न पे चल पड़े, तो अब सिर्फ और सिर्फ टाइम से पेपर पास होने से आपकी गेम डबल लेवल पे इंप्रूव हो सकती है। एक क्वालिफाइड और एक पार्ट क्वालिफाइड की जो फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी है उसमें 50, 60, 70, 80 हज़ार, लाख रुपए तक का डिफरेंस पहले दिन ही पड़ जाता है। तो इंडिपेंडेंस फील होती है पेरेंट्स और उनकी एडवाइसेस से। सबसे गलत बात, कैफ वाला बच्चा वालिदैन से हर छोटी छोटी बात पे मशवरा कर रहा होता है, घर जाता है वालिदैन उसे बात समझाते हैं, वो समझता है। सीफा वाले बच्चों को लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तो काम धंधा शुरू कर दिया है, मैं तो 70 साल के क्लाइंट के बाबे को समझा रहा होता हूँ, तो ये मेरे फादर तो फिर 65 साल के हैं, इनको क्या पता, इनको दुनिया का क्या अंदाज़ा, मैं जानता हूँ आज की दुनिया को, ये तो गाँव में रहे हमेशा। यहाँ से सवाल शुरू हो जाता है। जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं ना कि मेरे वालिदैन को नहीं कुछ पता, उस दिन गेम ओवर हो जाती है।
ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि वो ये समझते हैं कि ठीक है ये वो पुराने दौर के, मैं नए दौर का। उन्होंने अपने ज़माने की अपने लेवल की मुश्किलात देखी हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे खाए हैं, उन्होंने ज़िंदगी में काम को भी देखा है, कारोबार को भी देखा है। तो आज अगर वो एक नसीहत कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका 50, 60, 70 साल का तजर्बा है। तो आप फाइनल में आते साथ ही जब समझते हैं कि मैं सीनियर हो गया और मैं रात देर से सोऊं तो मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं पहले आप घर से जाते हैं तो घर वाले कहते हैं बेटा मगरिब तक वापस आ जाना। अब जब आप फर्म में उन्हें पता है कि इसने रात 12-1 बजे तक आना है तो अब वो इंतजार करना भी छोड़ देंगे। वो कहेंगे ठीक है बच्चा किसी वक्त आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैसेज करके कह देंगे बेटा तुम्हारा खाना फ्रिज में पड़ा है, आके उसे गर्म कर लेना और खा लेना। और माएँ बेचारी कुछ अरसे तक तो अगर आप अपने ही घर में रह रहे हैं तो कोशिश कर रही होती हैं कि वो रात 2 बजे भी बेचारी उठ के आपको खाना गर्म करके दे रही होती हैं। एक टाइम आता है उन्हें भी समझ आ जाती है कि अब ये बहुत ही खुद मुख्तार हो गए और कई बार रात 2 बजे तक जागी होती हैं और आप पहुँच के कहते हैं कि मैं तो शवारमा खाया। तो फिर उन्हें समझ आ जाती है कि ये बच्चा जो है ना अब अपनी ज़िंदगी जी रहा है, इसको उड़ने देना चाहिए। यहाँ से कहानी ख़राब होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने वालिदैन की अच्छी एडवाइसेस से दूर हो जाते हैं ये सोच के कि मैं बड़ा हो गया हूँ। रॉन्ग प्लानिंग और इनकम्पैटिबल सिलेक्शन, अब ये सारे प्रॉब्लम है। सीए फाइनल का स्टूडेंट क्यों फेल हो रहा है, ये वाली वीडियो आप आज से 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद भी सुनेंगे तो आपको इनमें से एक एक जुमले की ग्रेविटी का अंदाज़ा होगा। अभी आप गए नहीं हैं। ये मैं उन सारे स्टूडेंट्स की बेसिस पे बता रहा हूँ जिनको मैं पिछले 19-20 साल से देख रहा हूँ और उनके साथ ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हो रहा है। गलत प्लानिंग गलत हो जाती है। सब्जेक्ट्स आप इनकम्पैटिबल सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे मामला खराब हो जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल है, एक बच्चा कहता है यार ऑडिट का पेपर दरमियाना लग रहा है, ये उठा लेता हूँ, रिपोर्टिंग बड़ा पेपर बाद में उठाऊंगा। फाइनल में आधे से ज़्यादा पेपर ऑडिट का, उसमें रिपोर्टिंग आता है। तो कुछ छोटी छोटी सी एहतियातें होती हैं। लोग क्या करते हैं, दिसंबर अटेम्प्ट में टैक्स उठा लेते हैं। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि दिसंबर अटेम्प्ट में टैक्स उठाने से उनकी तैयारी पे क्या असर पड़ेगा। उसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं बताता हूँ। तो समटाइम आपकी सिलेक्शन गलत होती है, समटाइम सीक्वेंस गलत होता है, गाइडेंस और मेंटोरिंग नहीं मिलती। कैफ तक आपके तकरीबन सारे टीचर्स आपको हर तरह की गाइडेंस दे देते हैं। जब आप सीफेप में जाते हैं तो बहुत सारे आपके कैफ के टीचर को सीफेप की दुनिया का ही नहीं पता होता, आर्टिकल्स के मसलों का नहीं पता होता, एनओसी क्या चीज़ होती है वो नहीं पता होता, एक फर्म से दूसरी फर्म जाएं या ना जाएं, फर्म में जाऊं या ना जाऊं, आर्टिकल्स पहले करूं या क्या करूं। तो आपको पहले फॉर एग्जांपल अगर 20 ऐसे लोग अवेलेबल थे जिनसे गाइडेंस मिल सकती थी तो वो मुश्किल से 2 या 3 रह जाते हैं। तो सीए फाइनल में आपको बहुत ही सिलेक्टेड एवेन्यू मिलते हैं गाइडेंस लेने के लिए। कुछ जज्बाती ऐसे लोग हों जिनको मेल कर दें, जिनको व्हाट्सएप कर दें और वो कभी फ्री हो के जवाब दे दें और अल्लाह वास्ते कोशिश करें कि आपको गाइड करें तो ठीक है। अगर ऐसे कोई बहुत अच्छे लोग मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज सीए फाइनल में आपका अपना वो रेलेवेंट टीचर भी आपको गाइडेंस नहीं दे सकेगा क्योंकि वो खुद ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मसरूफ़ होगा। कैफ वाले टीचर ज़्यादातर फुल टाइम टीचर होते हैं। सीए फाइनल के अक्सर टीचर होते हैं वो साथ में फर्म चला रहे होते हैं, काम धंधा कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं। चूँकि सीए फाइनल वो चीज़ नहीं है जिससे इतनी आमदनी आए कि आपका घर चल जाए। तो सीए फाइनल वाला बंदा कुछ असल में कर रहा होता है और शौक से सीए फाइनल कर रहा होता है, और कैफ वाला जो टीचर होता है वो फुल टाइम नौकरी के तौर पे सीए को पढ़ा रहा होता है। तो वो अवेलेबल भी ज़्यादा होता है, वो एक्सेसिबल भी ज़्यादा होता है। तो सीए फाइनल वाला बंदा कभी किसी मुल्क में पाया जाता है, कभी किसी मुल्क में पाया जाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। उसे मेल करो तो कभी जनाब रात 1 बजे 2 बजे का टाइम देता है। आप में सोच सकता है कुछ लोगों को रात 2 बजे का भी मैंने टाइम दिया होगा, यार मेरे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ हैं, रात 2 बजे मिलते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। आप लोग हिम्मत करके आ भी गए होंगे तो आगे देखा होगा कि यार ये तो वाकई बैठे हुए हैं और ये मौजूद हैं। तो फाइनल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको गाइडेंस और मेंटोरिंग नहीं मिलती और फिर आप गलत फैसले कर जाते हैं। कई दफ़ा आपका कैफ का टीचर जिसको सब्जेक्ट का नाम भी पता हो आपको ओवरऑल टिप्स अच्छी दे देता है, तो फाइनल में गाइडेंस मिस होने की वजह से आप खुद टकरे मारते हैं जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि भले 1-2 मेंटोर हों लेकिन ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स उनके सामने रखा करें। आपको टाइमली अच्छी एडवाइस मिल जाती है। मशवरा लेने से इंसान शर्मिंदा नहीं होता हदीस के मुताबिक। मल्टी डायमेंशनल एडवाइसेस मिलेंगी सीनियर से, जो बीच में अभी 1-2 बंदों ने कहा कि वो सीनियर ने ऐसे मशवरा दिया, फलाना ने ऐसे कहा, जिससे पूछेंगे कि नई फिल्म भाई तुमने कॉर्पोरेट लॉ कैसे पास किया, उसने कहा मैं तो उल्टा लटक के पढ़ता था मैं तो पूरे लॉ को 3 दफ़ा हाथ से लिखा था, 5 दफ़ा उसे याद किया था, 6 दफ़ा उसके पास पेपर के सारे सवाल किए थे। मर मर के खुद पास हुआ होगा और आपको उसने ऐसी वैरायटी करानी है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सीनियर्स सिंसियर नहीं है। कैफ वाले लोग एक दूसरे की मदद ज़्यादा करते हैं, फाइनल वाले कमर्शियल हो जाते हैं। उनको होता है यार ये क्यों ज़्यादा पेपर पास कर ले, मैं आगे निकलूँ इससे। तो आपको सबसे अच्छे दोस्त मिलते हैं अपने बचपन में, फिर मैट्रिक इंटर तक भी सही होते हैं। सीए के दिनों में जो मिले वो थोड़े से मतलबी ज़्यादा थे, फाइनल में सारी मतलबी मिलेंगे। अब अच्छे दोस्त मिलना ख़त्म हो जाएंगे। अब हर बंदे की आपसे
सिर्फ कारोबारी या सिर्फ मतलब की दोस्ती होगी। तो ऐसे में आप जब किसी सीनियर से मशवरा लेंगे तो वो हो सकता है थोड़ी सी बात आपको ओखी कर दे। अच्छी बात यह है कि आप एक मशवरा 3-4 अलग अलग सोर्सेज से लें, और बेहतर है कि किसी टीचर, किसी मेंटोर, किसी को रब्ता करके कहें सर मेरे पास ये ऑप्शन आई है, आप भी इसमें सजेस्ट कर दें। भले बाद में उसकी बात ना माने, लेकिन कम से कम उसका ओपिनियन ले लें और उसको कंपेयर करके अपनी जजमेंट इस्तेमाल कर लें कि हाँ भाई मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। गैप आ जाता है, कम से कम 6 महीने, साल, 1.5 साल का गैप आपकी पढ़ाई में आ जाता है। क्योंकि आप आज अगर आप इन आर्टिकल्स में जा रहे हैं तो आज पढ़ना थोड़ी शुरू कर देंगे। इस वक्त तो आप टाइम गुजार रहे हैं, अक्टूबर में रिजल्ट आना है, फर्ज करें दिसंबर में आर्टिकल्स मिलने हैं, फिर जनवरी में सोचेंगे क्या पढ़ूं। तो आपने आखिरी इम्तिहान कब दिया? अगस्त में। और अब दोबारा पढ़ने के बारे में कब सोच रहे हैं? जनवरी में। तो 5-6 महीने तो सीधे सीधे माइनस हो गए। फिर पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा, आदत ही नहीं होगी। और आदत वो जो और होती थी जब 24 घंटे वाले स्टूडेंट होते थे वो बात और थी। फर्म के साथ पढ़ना आसान बात नहीं है। तो ये गैप से आपकी राइटिंग एबिलिटीज तबाह हो चुकी होंगी, लिखने की टेंडेंसी खत्म हो गई होगी। दूसरा, कैफ तक आप लिखते थे, आपको पता है सीए फाइनल में सारे पेपर टाइप करके देने होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं। कंप्यूटर में आप जाते हैं, आप उनके रेलेवेंट जगह पे रेलेवेंट खाने में टाइपिंग करते हैं सारी। तो वो एक अलग एडिंग डिफिकल्टी टू दैट। और 3.5 घंटे का एग्जाम होता है। अभी तक आपका 3.25 घंटे का होता था विद रीडिंग टाइम, यहाँ 3.5 घंटे का है विद रीडिंग टाइम। और इसमें कागज़ आपको क्वेश्चन पेपर कभी फिजिकल मिलेगा, कभी सॉफ्ट में मिलेगा। वहीं पे ही आपकी आंसर शीट है, वहीं सवाल है, वहीं लिखना है। वरना क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, ये हम लिख रहे हैं सोच सोच के, देख देख के। अब क्वेश्चन पेपर भी उसी स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ है, आंसर जहाँ लिखना है वो भी वहीं घुसा हुआ है, और जिस ओपन बुक के स्टैंडर्ड को रेफर करना है वो भी वहीं घुसा हुआ है। जो यूज टू नहीं है वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप अकेले थोड़ी हैं। उस हॉल में बैठे हुए जितने लोग हैं वो सबके लिए पहला तजर्बा होगा। तो अगर एक चीज़ आपका आसपास वाला बंदा सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। तो फिर क्या होता है, हम अपनी क्लासेस में इसकी बाकायदा प्रैक्टिस कराते हैं। अभी हम सस्टेनेबिलिटी में हमने 2 दफ़ा सेशन किए कि यहाँ क्लास में बिठा के बच्चों को वो राइटिंग एक्सपीरियंस करवाया, उनको टाइपिंग ट्यूटर सजेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरह से करना है। तो उसकी फिर एक अलग ही कहानी करनी पड़ती है। तो ये एक और प्रॉब्लम आ जाता है। जी, अगर आपने कोई पॉइंट्स नोट करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर के आखिरी सफ़े पे चंद लाइंस होती हैं, जहां अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बस सिर्फ उस कागज़ पे फिजिकली। यानी अभी वो क्या कर रहे हैं, जो पेपर नया शुरू करते हैं, जिस ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन किए सारे, तो जो ताज़ा ऐड कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हम अगली 1-2 अटेम्प्ट तक आपको फिजिकल कागज़ देते रहेंगे। जैसे सस्टेनेबिलिटी का इस दफ़ा फिजिकल हैंड आउट दिया था, अगली दफ़ा वो कह रहे हैं हम देंगे, लेकिन उसके बाद का कोई पक्की कमिटमेंट नहीं कर रहे। तो हो सकता है आप लोग जब तक इम्तिहान देने पहुंचे हैं तो शायद फिजिकल क्वेश्चन पेपर गायब हो चुका हो। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ये डिपेंड करता है कि आईकेएप कितना डिजिटलाइज कर रहा है अपने आप को। तो आज की डेट में वो फिजिकल कागज़ दे रहे हैं, और वो बार बार हर अटेम्प्ट में बता रहे हैं कि शायद ये आखिरी अटेम्प्ट है, उसके बाद हम आपको ना दें। मतलब वो माइंड बना रहे हैं लोगों का कि भाई अब आप फुल डिजिटल हो जाओ, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर इंटरनेशनल एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। आप कभी पढ़ने बैठे और आपको याद आया कि यार आपके रूममेट ने कल आपको बड़ी कड़वी बात कर दी थी, पढ़ाई तो साइड पे हो गई। ये शायद 2 महीने में एक दफ़ा हो आपके साथ, फर्म में हर दिन होगा, क्योंकि फर्म में कड़वे लोग बैठे हुए हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, फर्म में जाएंगे, जब आप दुनियादारी में जाएंगे, तो हर बंदे ने अजीब सी बात करनी है, किसी ने टांग खींचनी है, किसी ने आपको बिला वजह को उल्टी सीधी बात सुना देनी है। तो वहाँ आप हर वक्त एक अलग सी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं। कभी काम का प्रेशर है, कभी सीनियर पे गुस्सा है, कभी मैनेजर ने आपको जो है ना वो बड़े गंदे तरीके से बात कर ली, कभी उसने कह दिया तुम्हें 2 महीने के लिए जो है वो सियालकोट भेज देंगे काम पे, और अब आप सोच रहे हैं। कभी उसने कहा जी मर्दान में स्टॉक काउंट की वो असाइनमेंट है, शदीद गर्मी का टाइम है, और जो है वो तुमने 4 महीने के लिए वहाँ पर टाइम गुजारना है। अब आप उस स्ट्रेस में, पढ़ाई तो किताब खोलेंगे आपको जहन में आएगा यार मर्दान, शदीद गर्मी, पता नहीं क्या करूँगा मैं, पठानों का इलाका है, ठीक है। तो वो हम मर्दान में एंटर हुए, वहाँ पे एक इवेंट था, उन्होंने इनवाइट किया था, मैंने जाके एक छोटा सा वहाँ पे पैनल डिस्कशन में बैठना था। एडटेक इवेंट हो रहा था। तो जैसे ही हम मर्दान में एंटर हुए ना, तो साइड पे एक जगह लिखा हुआ था मुस्कुराइए आप मर्दान में। तो वो जो है ना, मतलब देखिए यार ये जो है ना बड़ा मतलब मज़ेदार सा वो एक टैगलाइन थी कि मुस्कुराइए आप मर्दान में। तो खैर इधर वापस आते हैं। तो ये एक अलग दुनिया है। अभी आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितनी टेंशन है। जब आप एक ग्रुप का हिस्सा हैं, 5-6 बंदों की टीम है, वो मिलकर काम कर रही हैं, तो ज़ाहिर है जहाँ इंसान इकट्ठे होते हैं झगड़े भी होते हैं,
उलझने भी आती हैं, कहीं आदतें मैच नहीं करेंगी, कहीं एक दूसरे को वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होंगे, कभी पैसों के छोटे मोटे झगड़े हो जाएंगे। चलो ये तो अलग बात है, सीनियर ने डांट दिया, मैनेजर ने उल्टी बात कर दी, तो आप अलग टेंशन में भी हैं और साथ सोच रहे मैंने पढ़ना भी है। देन स्टडीज के लिए टाइम कहाँ से लाएं? अगर सुबह 10 बजे पहुंच गए क्लाइंट पे और रात 1 बजे वहां से आए तो पढ़ाई किस वक्त करें? ये स्पेसिफिक मसला आर्टिकल्स वालों का, दूसरे वालों का ये मसला नहीं है। जो फुल टाइम स्टूडेंट है उसके लिए ज़िंदगी आसान है, उसके पास टाइम ज़रा ज़्यादा है और इनमें से अक्सर प्रॉब्लम्स उसको उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो फर्म के साथ वो कर रहा है, वो एक पढ़ाई भी कर रहा है और काम भी कर रहा है और दोनों चीज़ों को मैनेज भी कर रहा है और साथ साथ बड़ा भी हो रहा है, मैच्योर भी हो रहा है, जिम्मेदार भी हो रहा है। हर दफ़ा जब वालिदैन को मिलता है तो उनको देख के सोचता है बस जल्दी से इनका बोझ मैंने उठाना है, जल्दी से जल्दी मैंने इनकी ज़िंदगी आसान करनी है। तो जब अंदर एक मैच्योर इंसान जाग रहा होता है ना, तो फिर पढ़ाई करने वाला जरासीम तो बिल्कुल ही मर जाता है। तो आप ये सोच के पेपर पास नहीं करते कि मैंने इनके लिए कुछ अच्छा करना है, हालांकि उनके लिए अच्छा तभी होगा। तो यहाँ पे ना एक अच्छा रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रॉब्लम जो है ना वो हज़रत अली का कौल है, मुसीबत में घबरा जाना कमाल दर्जे की मुसीबत है। तो समटाइम मुसीबत परेशान नहीं करती, उस मुसीबत का रिस्पॉन्स। तो अगर एक हादसा हो गया, जैसे मैं कहता हूँ बच्चा फेल हो गया, फेल होना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उस फेलियर को गलत रिस्पॉन्ड करना और उसके बाद मायूस हो जाना और पढ़ना छोड़ देना और ज़िंदगी में आवाज़ार हो जाना, वो गलत बात होती है। तो मुसीबत में घबरा जाना कमाल दर्जे की मुसीबत है। तो मुसीबत से ज़्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि आप मुसीबत को हैंडल नहीं कर सके। तो यहाँ पे भी इस तरह से होता है कि जब आप पैनिक होते हैं और पैनिक होके आप गलत रिएक्ट करते हैं और कहते हैं यार भाड़ में गई पढ़ाई, मैं ऐसी की तैसी, मैं इंस्टा की रीलें देख के सोऊंगा, अगले दिन आप टिकटॉक पे लग जाते हैं। टिकटॉक से ऊपर इतनी सारी, और टिकटॉक के ऊपर तो जब आप बैठेंगे, जवान खून है, तो आप जो है वो टिकटॉक पे पता नहीं क्या क्या देखना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप कहेंगे यार असल मज़ा इधर ही है, पढ़ाई तो वो फजूल सी किताबें हैं, पता नहीं मैंने सीए करना है या नहीं करना, लेकिन ये जो मैंने ये जो गाना इस पे सुन लिया ना, ये असल मज़ा है ज़िंदगी आज जीने का। ये क्या आब्दी साहब ने कहा है कि आज मेहनत करो तो 6 साल बाद फ़ायदा होगा। 6 साल बाद पता नहीं हम जिंदा होंगे नहीं होंगे, लेकिन आज ये जो गाना चल रहा है ना, हो क्या ठुमका है। कहानी आगे बढ़ती है। सीए फाइनल के स्टूडेंट, या ठुमके का मतलब वो नहीं है जो आपके जहन में ठुमके का मतलब आ रहा है।